हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का राधा मोहन यूपी ब्लॉग में। जय श्री राम। आप लोग देख सकते हैं कि भगवा किस तरीके से लहर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा और शायद सुना भी होगा कि अयोध्या सजी थी दुल्हन की जैसे, उसी तरीके से बागेश्वर धाम दुल्हन की जैसे सज चुका है। अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो जैसे कि अयोध्या बिल्कुल सज गई थी वैसे ही बागेश्वर धाम भी सज चुका है, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन उससे कुछ ज्यादा हो सकता, कम नहीं है, बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी श्री राम की नगरी थी और ये भी श्री राम की नगरी, बालाजी की नगरी है, जहाँ पे साक्षात बालाजी विराजमान है और उनके सेवक, उनकी जो सेवा करते हैं हमारे पूज्य गुरुजी महाराज जी, वो भी यहाँ पे हैं और इस समय वो धाम पे ही रह रहे हैं। 1 महीने से वो धाम पे हैं और 1 महीने से लगातार दिव्य दरबार लगा रहे हैं। प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे का दिव्य दरबार लगा रहे हैं और बाकी दिन कथा चलती है। कथा पंडाल में कथा चलती है और कथा पंडाल में ही गुरुजी दिव्य दरबार लगाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये 108 कुंडी महायज्ञ की ये स्थली है जहाँ पे यज्ञ होना था और इस समय यज्ञ चल रहा है। यहाँ पे वो यज्ञ 1 तारीख से शुरू हो गई है और यज्ञ जब शुरू हुई है तो यहाँ पे गुरुजी किसी को जाने नहीं दे रहे थे और किसी को जाना यहाँ अलाउ नहीं था। गुरुजी एक चौपाई बताते हैं जो सभी के कष्टों को मुक्त कर देगी। उस चौपाई का नाम है, आप लोग भी जानते हैं लेकिन प्रयोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता देती हूँ उसका प्रयोग कैसे करते हैं और चौपाई का क्या नाम है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये चौपाई बालाजी को बहुत ही प्रिय है और आप गुरुजी की वाणी सुनिए। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बालाजी ना कर सके, जो श्री राम भगवान नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स, आप इधर उधर भटकिएगा नहीं, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। किसी अन्य चौखट पे आपको माथा नहीं पटकना पड़ेगा। अगर आप बागेश्वर धाम में एक बार आ जाते हैं तो आपकी सारी समस्या बालाजी की हो जाती है, गुरुजी की हो जाती है और सारी समस्याओं का हल गुरुजी देंगे। अगर आपको सारी समस्याओं का हल पाना है तो आपको दर दर भटकना नहीं है, आपको बालाजी की चौखट पे जाकर के माथा टेकना है और बालाजी से कह देना है, बस खत्म, आज से तुम हमारे हम आपके, और सारी समस्या अपनी बालाजी को सुना दीजिएगा और सारी समस्याओं का हल बालाजी खुद देंगे आपको। और विश्वास न हो तो आप करके देखिए, आजमा के देखिए, क्योंकि मैंने ये सब आजमाया है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ, अगर आप बागेश्वर धाम आ रहे हैं तो इस समय बागेश्वर धाम में काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि 32 लाख श्रद्धालु धाम पे पहुंचेंगे और यहाँ पे चल रहा है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेले का मतलब आप समझ सकते हैं। और गुरुजी ने जो दहेज का सामान मंगवाया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब बाइक खड़ी हुई हैं जो एक एक कन्याओं को दी जाएंगी, एक एक बाइक। और यहाँ पे नारियल बांधे जाते हैं। आप नारियल मंदिर परिसर में कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपको नारियल बांधना, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप अपनी अर्जी बांधना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 21 परिक्रमा करनी होगी नारियल ले करके, और सीताराम का जाप करते हुए नारियल हाथ में ले करके और 21 परिक्रमा करिए और 5 हनुमान चालीसा बालाजी को सुनाइए।
मतलब 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होगा आपको किताब में देख करके। उसके बाद आप मंदिर चढ़ जाइए। मंदिर चढ़ जाने के बाद बालाजी के सामने पहुंचिए और बालाजी से कह दीजिए, अपना पिछला अतीत याद करके, जितने भी आपने कष्ट झेले हैं वो याद करके, और बालाजी से सामने बोलिए, बालाजी को देख करके, बस खत्म, आज से तुम हमारे, हम आपके। और वही नारियल बालाजी के परिसर में आप बांध दीजिए और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी सारी समस्या मिट जाएगी। ऐसी शक्ति है बालाजी के अंदर। बालाजी में इतनी शक्ति है कि आप अगर अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप अनुभव नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे सारे मंदिर है वैसे बागेश्वर धाम मंदिर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो शक्ति है जो आपसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आने से ही सारी समस्या का हल मिल जाता है, और अर्जी बांधने के तो बाद ही अलग है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।